खबर कानपुर से है, जहां पर दबंगों ने एक घर में घुसकर एक परिवार को जमकर पीटा है। दबंगों ने बुजुर्ग, बच्चे, महिला सबको बेरहमी से पीटा है। मामूली सी बात बताई जा रही है, जिसको लेकर दबंगों का एक तांडव देखा गया और अब दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम इलाके का मामला है, जहां पर एक मामूली सी बात को लेकर परिवार पर जमकर ये दबंग बरसे हैं। जमकर इनका तांडव देखने को मिला है। ना बुजुर्ग को बख्शा गया, ना बच्चों को और ना ही महिलाओं को, तो हर किसी को पीटते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग नजर आ रहे हैं। तो 8 से 10 तकरीबन ये लोग हैं। अब एफआईआर इन पर दर्ज करा दी गई है। तो सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके लोग घर में दाखिल होते हैं और फिर परिवार पर वो बरस पड़ते हैं। तांडव उनका यहां पर देखने को मिलता है। और नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, अभी तक, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की इस पूरे मामले पर? देखिए ऋतु, ये मामला जरूर दर्ज कर लिया है नौबस्ता पुलिस ने, लेकिन अभी गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की, जो आरोपी हैं, उनकी नहीं हो पाई। जो भी लोग सीसीटीवी में दिख रहे हैं ऋतु, उनकी गिरफ्तारी अभी पुलिस नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि हम उनकी गिरफ्तारी में जुटे हैं, लेकिन अभी इस मामले में अपडेट यही है कि मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, परिवार का क्या कहना है? जो पीड़ित परिवार है, उनकी क्या स्थिति, क्या उनको ज्यादा चोटें आई हैं? देखिए ऋतु, जो परिवार के लोग हैं, जैसा कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बेरहमी से घर के अंदर घुस के न सिर्फ अन्य लोगों को, बल्कि बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्ग जो भी दिख रहे हैं बीच बचाव के लिए, उनकी भी पिटाई की गई। ये लोग घायल हैं। अभी जानकारी मिल पा रही है कि ये लोग अभी कुछ देर बाद तकरीबन 11 बजे जो अधिवक्ता है, पीड़ित अधिवक्ता, वो अन्य अधिवक्ताओं के साथ नौबस्ता थाने का घेराव करेंगे और इस मामले में जल्द कार्रवाई की बात करेंगे ऋतु। जी, लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें नीरज, क्योंकि एक मामूली सी बात कही जा रही है और उस बात के बाद इस तरह का तांडव इन लोगों का देखा गया है। खौफ तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं, तस्वीरों को देखने के बाद जिस तरह से मार पिटाई यहाँ पर की जा रही है, पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है। महिलाओं को भी देख रहे हैं हम कि कैसे धक्का मुक्की करके उनके साथ पिटाई की जा रही है। मामला दरअसल क्या था और इतनी संवेदनहीन इस मामले को लेकर पुलिस क्यों बन रही है? देखिए, ये पूरा मामला जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है दोनों पक्षों की तरफ से, तो जो आरोपी पक्ष है उनका कहना है कि उनका जो नाबालिग बेटा है वो गाड़ी से निकल रहा था, क्योंकि बरसात का समय है, तो बरसात का पानी जो पीड़ित पक्ष है, वकील अधिवक्ता है, उनके ऊपर चला गया था, जिसके बाद उन्होंने उनके बच्चे की पिटाई की और नाली के पानी से उनका मुंह धुलवाया, ये आरोप है। जिसके बाद ये लोग गुस्से में आकर उनके घर पर हमला बोल देते हैं और घर पर जो भी मौजूद मिलता है उसके ऊपर हमला मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरीके के आरोप सत्य भी हैं तो आपको पुलिस पे उसकी शिकायत करनी चाहिए थी, ना कि इस तरीके से हमलावर होकर पूरे परिवार को, जिसमें बच्चे, पीड़ित महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर इस तरीके से बेरहमी पूर्वक, अमानवीय तरीके से हमला किया जाना चाहिए। जो सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीरें और दिखाई दे रही हैं, और इस तरीके की घटनाएं साफ सिद्ध करती है कि पुलिस का कितना खौफ है, पुलिस पर कितना विश्वास है। क्योंकि पीड़ित पक्ष का यदि कहना है कि उन्होंने इस तरीके की चीजें नहीं की है, लेकिन आरोपी पक्ष का कहना है कि इस तरीके की चीजें सामने आई है, तो आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, पुलिस के ऊपर भरोसा जताना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं नीरज, और खासकर अगर कानपुर को लेकर कहें, और जिस तरह से लापरवाही पुलिस की देखने को मिल रही है, वो लगातार सवाल खड़े कर रही है पुलिस को लेकर और उसकी कार्यशैली को लेकर। चलिए, धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीसीटीवी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके यहाँ लोग दाखिल होते हैं और फिर एक एक करके परिवार के हर एक सदस्य पर उनका हमला शुरू हो जाता है। तो महिलाएं बचाने जाती हैं, महिला पर भी हमला होता है और फिर बुजुर्ग पर भी। और एसपी साउथ कानपुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, BBGTS जी। सर, आखिरकार इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई? क्योंकि अभी हमने अपने संवाददाता से, अपने सहयोगी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। पहले नमस्कार मैडम, मैं BBGTS मूर्ति हूँ, एसपी साउथ जी। इस पे कार्रवाई हो रहा है और हम आपके माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि किसी का भी ये दायित्व और हक नहीं बनता है कि किसी के घर में उसके उनके मतलब परिवार को मार रहे पीटे, उस पे मतलब मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है और इस पे कार्रवाई भी चल रहा है और अरेस्ट का भी आदेश दिया गया।
कल रात को दबिश भी चल रहा था। आपको मतलब अभी तक तो अरेस्ट भी किए गए होंगे, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ। फिलहाल इसमें मतलब एसएसपी महोदय भी बहुत सीरियस है और जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये काम मतलब अपराध किए हैं सबका अरेस्ट किया जाएगा। कार्रवाई की गई है क्या आप लोगों के भी तरफ से? हाँ, कार्रवाई की गई है और कार्रवाई चल रहा है अभी। कितने लोग जिनको गिरफ्तार करना है इस मामले में? अभी तो जो फिरियाद मतलब एफआईआर दाखिल की गई उसमें तो 12 लोगों की मतलब कहा जा रहा है। उसमें जितने भी है जितने भी मारे पीटे हैं, जितने भी मतलब ये अपराध किया है सबका गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी चल रही है इस वक्त। जी सर, हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर आप कोई सवाल करना चाहें यहाँ पर। देखिए, इस तरीके के मामले जब पुलिस के ऊपर होते हैं तो उसमें एक ये चीजें सामने आती है कि पुलिस 7 CLA की धारा भी लगाती है, लेकिन इस मामले में भी बिल्कुल लगाई जानी चाहिए। ये मांग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में बच्चों की पिटाई हो रही है, बुजुर्ग की पिटाई हो रही है, महिलाओं की हो रही है, तो ऐसे गंभीर मामलों में जब इस तरीके की धाराएं लगेंगी तो जरूर जो लोग हैं वो इस तरीके के कृत्य करने से बचेंगे। जी में अगर आप देखें तो सारे घटना के संबंध जितने भी इन्होंने अपराध किए सारे सेक्शन लगे हुए हैं और इसमें कठोर कार्रवाई हमारे तरफ से यही आपको आश्वासन दे रहे हैं कि इस पे कठोर कार्रवाई होगी, तुरंत अरेस्ट होगा। हेलो जी, मूर्ति जी, कौन कौन सी वो धाराएं जो इन लोगों पर लगाई गई हैं? क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी सवाल आपसे किया कि बच्चों को भी यहाँ पर पीटा गया है, मामूली सी बात थी, बरसात का पानी ऊपर आ गया था, ऐसे में इस तरह का व्यवहार बेहद संवेदनहीन है। कौन कौन सी धाराएं अब इन लोगों पर दर्ज की गई हैं? मैडम, इसमें आईपीसी सेक्शन 147 जिसमें राइटिंग का सेक्शन है वो लगाया गया है। 452 जिसमें हाउस ट्रेसपासिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट एंड असॉल्ट, जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का होता है, मतलब इन्होंने अपने प्रिपरेशन करके ही घर पहुंचना और घर में मतलब बिना मतलब किसी के घर में घुसने का सेक्शन लगाया गया है। मारपीट का 323 लगाया गया है। 504, 506 जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती है वो भी लगाया गया है और 354 जो महिला के मतलब विच इज अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन वो भी लगाया गया है। ऑल द सेक्शंस व्हिच कवर्स द एंटायर इंसिडेंट हैव बीन केप्ट, सारे सेक्शंस लगाए गए और इस पे कठोर कार्रवाई होगी। जी नीरज, आप कोई सवाल करना चाहते हो मूर्ति जी से? बिल्कुल, इस तरीके में इस मामले में जो भी एप्लीकेशन पीड़ित ने दी है उससे पुलिस ने कार्रवाई कर दी है उन तमाम धाराओं में, लेकिन ऐसे मामलों में बस वही सवाल है कि ऐसे मामलों में 7 CLA जैसी धारा में भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों पे अंकुश लग सके और ऐसे लोग भयभीत रहे ऐसी कार्रवाई करने से पहले, उनको पुलिस का और कानून को खौफ भी रहे। जी मूर्ति जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार इस तरह से मामले, खासकर अगर हम कानपुर को लेकर देखें कि पिछले 1 महीने या कुछ दिनों को लेकर कहें खासतौर पर, तो मामले ऐसे जो हैं आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई कुछ कमी शायद जनता में पुलिस को लेकर कोई विश्वास नहीं रहा है और इसलिए मौके पर खुद इंसाफ लेने पहुंच जाते हैं? नहीं मैम, ये तो एक ऐसी घटना है, लेकिन नॉर्मल तौर पे तो लोग आते हैं हमारे हम पे उनका पूरा विश्वास है, भरोसा भी है। कुछ ऐसे इंसिडेंट जैसे कल का हुआ था वैसे हो जाते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट को लेके हम ये नहीं कह सकते कि जनता का भरोसा हम पे मतलब नहीं रहा है। ये आपके संवाददाता जितने भी है वो भी कह सकते हैं कि जनता बहुत खुश है हमारे काम से, जितने भी 1 हफ्ते से जो भी हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ हम ये मानते हैं कि कभी कभी कुछ लापरवाही हमारे तरफ से भी हो रहा है। वो हमारी प्रयास यही है कि उसका जो भी है सारे हम उसको सेट करें और हम एक सही दिशा में हम चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मूर्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।